डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं पिछले 8 साल से कोटा में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैंने क्लास 11 12th भी कोटा से ही किया है। इसलिए कोटा में स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मैं उनको बहुत अच्छे से समझता भी हूँ और टैकल कैसे करना है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए आपने देखा भी होगा मैं हमेशा बच्चों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़, स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अभी नीट 2023 का रिजल्ट आने के बाद मैं काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से जब मिला तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि कोटा में जो बच्चा आ रहा है वो या तो अपने स्कूल का टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, स्टेट टॉपर है, या क्लास 10th और 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। बच्चा इंटेलिजेंट भी है, लवरियस भी है, मम्मी पापा भी बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और उसको बार बार ड्रॉप करना पड़ता है। तो जब इस पर मैंने एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो मैंने 3 ऐसे पॉइंट पाए जिसके कारण बच्चा बार बार फेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों पॉइंट में ना तो पेरेंट्स की कोई कमी है और ना ही बच्चे की कोई कमी है। अगर कमी है तो कोचिंग सिस्टम की क्या कमी है हम वो भी डिस्कस करेंगे और उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि कोटा की किसी भी कोचिंग में एक टीचर पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। यानी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 टीचर को पढ़ाना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो जाए बॉटनी के अलग टीचर हो, जूलॉजी के अलग टीचर हो। ऐसा किसी भी कोचिंग में नहीं होता है। जैसे अगर हम ओनली केमिस्ट्री की बात करें, आपको इनऑर्गेनिक के अलग टीचर मिलेंगे, फिजिकल के अलग फैकल्टी हैं, ऑर्गेनिक की अलग फैकल्टी हैं, और जो थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं जहाँ से आजकल भर भर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं तो उनको अलग टीचर पढ़ाने आते हैं। तो ऐसे में बच्चे को जब एक टॉपिक समझ में आने लगता है, एक टीचर के साथ उसकी बॉन्डिंग बनने लगती है, तब तक उसका टीचर चेंज हो जाता है, फिर नए टीचर के साथ उसको हैंडल करना पड़ता है, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट इससे वीक रह जाता है। और इससे भी बड़ी बात, क्लासरूम के अलग टीचर हैं और डाउट काउंटर पे अलग टीचर हैं। बच्चे को क्लास में जिस टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चा कभी डाउट क्लियर नहीं करते। तो जब बच्चा दूसरे टीचर से डाउट पूछता है तो वो उसका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता और बच्चे के कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं। एक तो ये कमी है। दूसरी कमी, कोटा एजुकेशन सिटी है, शिक्षा की काशी कहा जाता है, लेकिन फिर भी कोटा में किसी भी कोचिंग में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती या एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया जाता। और किया जाता है तो कुछ बैचेज में, सिर्फ टॉप बैचेज में, स्टार बैचेज में अच्छे से एनसीईआरटी हर बच्चे को नहीं पढ़ाया जा रहा। जबकि हम अच्छे से जानते हैं पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। टॉपर भी यही बोलते हैं अगर आपको टॉप करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। लेकिन कोचिंग वाले एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करते, बच्चे को उल्टा ये बोलते हैं एनसीईआरटी तो टफ है, आप एनसीईआरटी को छोड़ दो। मैं पेरेंट्स से एक बात पूछता हूँ, एनसीईआरटी टफ है, उसकी लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, टिपिकल लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है, ये मैंने मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, जब बच्चे ने फर्स्ट टाइम टेबल पढ़ा था, ABCD सीखा था, बच्चे ने कलर्स के नेम, फ्रूट्स के नेम, जब ये सारी चीज़ें सीखी थी तब तो वो भी था, लेकिन जब उसने बार बार प्रैक्टिस किया तो सब अच्छे से याद हो गया। और इसलिए ये सारी चीज़ें करते हुए वो आज कोटा आया है। बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है, इंटेलिजेंट है, वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है। लेकिन कब? जब सामने टीचर बोलेगा कि बेटा आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ी कमी है कोटा के टीचर्स की, कोटा के कोचिंग सिस्टम की, कि वो बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मना करते हैं। जबकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वही एग्जाम में यूज़ होती है। तो जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, कोटा में बच्चे को कोचिंग में 4 क्लास, 5 क्लास, डाउट क्लास अलग से ऐसे बांध लिया जाता है। उसके बाद बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता। टीचर ने क्लास में बच्चे को खूब पढ़ा दिया, लेकिन उसको अगर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा तो बच्चा घर पे जब अच्छे से बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा, सेल्फ एनालिसिस नहीं करेगा, तो उसको कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, उसको चीज़ें कैसे याद होंगी। तो बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चा बार बार फेल हो रहा है, बच्चे को बार बार ड्रॉप करना पड़ रहा है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जो कोचिंग की वजह से है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो, जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं खास करके, अगर आपकी बायो अच्छी है तो मैं आपको कहूँगा आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, क्योंकि कोचिंग में आपको 4 क्लास में वहाँ पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। बायो आपको आती है, खुद एनसीईआरटी पढ़ें, कोई चैप्टर वीक है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अपने साथी की हेल्प ले सकते हैं। बायो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी करना है। दूसरा पॉइंट, केमिस्ट्री और फिजिक्स, अगर आपके दोनों वीक हैं आप कोई इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल नहीं कर सकता, ऑनलाइन कर लें, ऑफलाइन नहीं कर सकते ऑनलाइन जा सकते हैं। आपका केमिस्ट्री अच्छा है आप ओनली फिजिक्स का कर लें, आपका फिजिक्स भी अच्छा है आप ओनली केमिस्ट्री का कर लें। तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाएं।
और जहाँ भी पढ़ें एक बात का ध्यान रखें, टीचर से पहले बात कर दें, सिंगल फैकल्टी जहाँ पे है वहीं पे आप पढ़ें। जैसे अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में मैं आपको पूरा कंप्लीट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल मैं पढ़ाता हूँ, पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए बनाया है, सारे टेस्ट मैं बताता हूँ, बच्चे के डाउट भी मैं ही क्लियर करता हूँ। तो अगर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बीवाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बीवाइज क्लासेस में 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग का टाइम है 8:30, इवनिंग का टाइम है 4:30। क्लास में आपको एनसीईआरटी लेके आना है, क्योंकि क्लास में ही मैं आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराऊंगा। और फिजिक्स ऐसे ही आप किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़ सकते हैं या खुद ऑफलाइन टीचर से डेमो क्लास अटेंड करके देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ बायो का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एनसीईआरटी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप अच्छी रैंक नहीं ला पाएंगे। और अगर आपको ओनली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एटलीस्ट बायो और केमिस्ट्री का एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही होगा, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर आप पूरा कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आप 1-2 सब्जेक्ट के लिए कोचिंग लगाएंगे इंडिविजुअल, तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बचेगा, आप बार बार सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। जितना बार बार पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। तो ये 3 पॉइंट थे जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या 7340250100 इस नंबर पर कॉल करके भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा में नहीं आ सकते वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। हमने कोटा का जो क्लासरूम है इसके वीडियोज़ रैंकर 2.0 में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप रैंकर 2.0 बैच ज्वाइन करें। उसमें आपको लास्ट ईयर के वीडियो भी मिलेंगे, इस साल के वीडियो भी मिलेंगे। तो इसके लिए आप रैंकर 24 प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रहे डिस्काउंट जल्दी ही एंड होने वाला है, जल्दी ज्वाइन कर लें। और आप ये जो मेरे पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये रणथंभौर में है। इस प्रॉपर्टी का नेम है टाइगर डेन रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है, यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। अगर आप आएंगे डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे एक योगेंद्र हैं जो आपको फ्रंट ऑफिस में मिलेंगे, आप उनसे एक बार ज़रूर मिलना। नाइस पर्सन है, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और मैं जब भी आता हूँ मैं यहीं पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है, योगेंद्र की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है। तो एक बार आप अगर रणथंभौर आएँ टाइगर डेन रिजॉर्ट में ज़रूर आएँ। थैंक यू।